अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी लेकिन इसके बावजूद हम खाना खाते हैं। सबसे पहले तो हमें बिला वजह जो भूख लगती है, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, टीवी के एड्स देखते हुए जो हमें क्रेविंग्स होती है उसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। हेल्दी फूड की बजाय यानी कि कुदरती ग़िज़ा की बजाय उनकी जो चॉइस है वो अनहेल्दी फूड होता है, वो प्रोसेस फूड होता है। अगर आपको उस वक्त भूख लगे तो यू आर हंग्री, अगर नहीं लग रही और आप फिर भी खा रहे हैं वो इमोशनल ईटिंग है, उसे हम बिंज ईटिंग कहते हैं, स्ट्रेसफुल ईटिंग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती लेकिन इसके बावजूद हम खाना खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचें, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल डाइटिशियन निम्रा नवाज साहिबा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी लेकिन इसके बावजूद हम खाना खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं? सबसे पहले तो हमें बिला वजह जो भूख लगती है, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, टीवी के एड्स देखते हुए जो हमें क्रेविंग्स होती है उसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। अच्छा, इमोशनल ईटिंग जो है ना, आपको लैक ऑफ स्लीप की वजह से होती है, डिप्रेशन में होता है, आपको बोर्डम होता है, लाइक आप टीवी और मोबाइल देखते हुए बिला वजह खा रहे हैं, आपको भूख नहीं लगी, तो उसको हम कॉप अप कर सकते हैं हेल्दी अल्टरनेटिव से, और इसको कहते हैं हम इमोशनल ईटिंग। जो हम बिला वजह खा रहे हैं, हमें भूख नहीं लगी, हमारी कैलोरीज डेली की पूरी हो गई हैं लेकिन हम बिला वजह खा रहे हैं, उसे कहते हैं हम इमोशनल ईटिंग। तो अब ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगी लेकिन वो फिर भी खाना खाते हैं और खाना खाने की वजह से अगर वो ज़्यादा खाना खाएंगे तो उनका वेट भी बढ़ेगा, तो अब इसका हल क्या है, वो इससे कैसे बचें? इसका हल ये है कि हम उसे फिजिकल अल्टरनेटिव हम अपने हेल्दी चॉइसेस में ले जाएं, और फिर सबसे पहले हमारा जो इसको फिजिकल कंपोनेंट होता है इसको चेक करने के लिए कि हम भूखे हैं यानी वो हॉल्ट मेथड होता है। हॉल्ट मेथड कहते हैं हम आर यू हंग्री। सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप हंग्री हैं, आर यू अलोन, आर यू टायर्ड और आर यू हैप्पी। सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें सवाल अपने आप से पूछ लेना खाने से पहले। अगर आपको उस वक्त भूख लगे तो यू आर हंग्री, अगर नहीं लग रही और आप फिर भी खा रहे हैं वो इमोशनल ईटिंग है, उसे हम बिंज ईटिंग कहते हैं, स्ट्रेसफुल ईटिंग कहते हैं। अब अक्सर ख़वातीन, ज़्यादातर ख़वातीन ऐसा करती हैं कि वो हेल्दी फूड की बजाय यानी कि कुदरती ग़िज़ा की बजाय उनकी जो चॉइस है वो अनहेल्दी फूड होता है, वो प्रोसेस फूड होता है और वो फास्ट फूड होता है। तो अब ख़वातीन इससे कैसे बच सकती हैं? उसका अल्टरनेटिव पोर्शन ये होता है कि हम उन्हें पोर्शन कंट्रोल में चीज़ें रेकमेंड करते हैं। आप सब खा सकते हैं लेकिन इन पोर्शन कंट्रोल, मॉडरेशन। अपने पोर्शन कंट्रोल यानी प्लेट्स का साइज़ छोटा कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने इतना ही खाना है, तो आप खाएं। लेकिन अल्टरनेटिव ये होता है उसका हम हेल्दी स्वैप्स में आ जाते हैं। लाइक अगर आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग्स हो रही है, आप होल व्हीट पिज़्ज़ा बना लें अपने घर में, फिर आप उसका पोर्शन कंट्रोल साइज कर लें, मॉडरेशन में लें, फाइबर रिच लें और हाई प्रोटीन डाइट। बिला वजह खाने से आपके अंदर एनीमिया हो सकता है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है आपका। तो इसका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि आप अपने घर में हेल्दी स्वैप्स बनाएं। लाइक आप अपने घर में ही कोशिश करें उसको ट्रिगर करने की, अपने घर में होल व्हीट पिज़्ज़ाज बनाएं, लो कैलोरी बर्गर्स बनाएं, आप हाई प्रोटीन बर्गर्स बनाएं, लेंटिल के बर्गर बना लें आप। इससे आपके बच्चों में जो है ना ग़िज़ाई किल्लत कम होगी, आपके माएँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट कम होंगी, उन्हें एनीमिया नहीं होगा, आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी प्रेगनेंसी में। आजकल माओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ये कि वो एनीमिक होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं इसको हेल्दी स्वैप से। लाइक आप अपने घर में ही कोशिश करें कि हेल्दी अल्टरनेटिव विद इन कैलोरीज बनाएं और हाई प्रोटीन फाइबर। अगर आप बेशक घर में बना रहे हैं, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हेल्दी अल्टरनेटिव है, हेल्दी फूड है, हेल्दी चॉइसेस है, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप खुद सेटिस्फेक्शन होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे कि आपका फूड जो है वो हेल्दी है। लाइक आप अपने घर में हेल्दी बर्गर्स, हेल्दी पिज़्ज़ाज, हेल्दी पास्ताज, हम होल व्हीट पास्ता भी रिकमेंड करते हैं। इवन के आप लोग अपने बिंज ईटिंग में लोगों को पास्ताज की क्रेविंग होती है, लाइक बर्गर की होती है, तो हम उन्हें होल व्हीट पिज़्ज़ा और लेंटिल बर्गर्स देते हैं जो हाई प्रोटीन भी होते हैं और लो कार्ब्स भी होते हैं और फाइबर रिच होते हैं, जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, आपकी स्टेटी फुल हो जाती है, आपकी इमोशनल ईटिंग पूरी हो जाती है। तो इसमें एक तो ये है कि बाहर से जब आप खाना मंगवाते हैं तो वो कैसा बना है इस पे कोई नहीं है, लेकिन जब आप घर में खाना बनाते हैं तो वो एक हेल्दी फूड है, कम से कम ये तो है। निम्रा नवाज साहिबा प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।